दोस्तों, मुहावरे तो आपने कथा कहानियों में, वृत्तांतों में बहुत से सुने होंगे, लेकिन मैं आपके समक्ष सिर्फ वही मुहावरे रख रहा हूँ जो प्रचलन में हैं। दोस्तों, इसी के अंतर्गत आज आपके समक्ष मुहावरा है, अंधे न्योते दो दो आएँ। इसके बारे में आपके समक्ष एक सूक्ष्म वृत्तांत रख रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि यह मुहावरा क्यों प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, एक कंजूस आदमी था। ईश्वर ने उसे धन धान्य से संपूर्ण किया हुआ था, लेकिन एक ढेला खर्च करने में भी वह बहुत सोचता था। जब वह कोई चीज़ खरीदने जाता तो 100 बार उसकी कीमत पूछता, कम से कम पैसे लगाता और फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता जाता। दुकानदार समझ लेता कि यह बहुत ही कंजूस आदमी है, अधिक पैसा देने वाला नहीं है, तो कम से कम मुनाफा लेकर दुकानदार उसको सौदा दे देते थे। इस तरह वह कम से कम पैसों में वस्तुएं खरीदता और जब खुद किसी चीज़ को बेचता तो कई गुना अधिक कीमत बताता। काम कम करता तो धीरे धीरे कम करता, फिर भी इतने में बेचता कि वह बहुत अधिक लाभ में बेचा जाता था। साथ में एहसान जताता कि मैंने इसके इतने कम पैसे ले लिए, आपसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस प्रकार किसी को भी वह कम से कम देता और अधिक से अधिक लेता था। घर में संस्कार, तीज त्योहार इत्यादि में भी पंडितों को वह बहुत कम दक्षिणा देता था। कम से कम लोगों को खाना खिलाता। जब कोई उसकी दुकान पर संस्कार आदि के अवसर पर कोई सामान खरीदता तो अधिक से अधिक मुनाफा लेकर अपनी वस्तुओं को बेचता था। इस आदत से पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव भी परिचित थे। एक बार की बात है, उसने अपने यहाँ अनुष्ठान किया। उसने गांव का ब्राह्मण न बुलाकर पास के गांव के ब्राह्मण को बुलाया। जब वह ब्राह्मण से बात कर रहा था तो वह तुरंत भांप गया कि यह आदमी बहुत कंजूस है, इसलिए उसने उसी तरह दक्षिणा तथा अन्य बातों के बारे में बात की। पंडित ने सोच लिया कि जितना वह कंजूस बनता है उतना अधिक खर्च करवाता है। पंडित ने उक्त व्यक्ति को बताया कि कम से कम 15 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कंजूस व्यक्ति ने कहा, उनकी कम से कम खुराक कितनी बैठेगी? ब्राह्मण ने बताया कि बस यूं ही मन के 8। कंजूस का माथा ठनक गया। मन के 8, इसका क्या मतलब है? पंडित जी बोले, आप भी भोले हो यजमान, यानी एक मन आटा की रोटी को 8 लोग खाएंगे। इतना सुनते ही यजमान के माथे पर पसीना आ गया। वह बोला, पंडित जी कम से कम खुराक वाले ब्राह्मण के बारे में बताइए। पंडित जी फिर बोले, भाई इतना नहीं तो 20 सेर के 8 रख लो। वह बोला कि इतना भी अधिक है। ब्राह्मण ने टटोलते हुए पूछा, भाई 15 सेर के 8 रख लो। इस पर भी कंजूस व्यक्ति बहुत अधिक सोचने लगा। अंत में पंडित जी ने कहा, एक तरीका है कि आप ब्राह्मणों को छोड़ो, एक पुण्य का काम बताते हैं। आप 10 अंधों को भोजन करा देना, उनकी आत्मा आपको सबसे अधिक आशीर्वाद देंगी। और आप जानते ही हैं कि अंधों की खुराक साधारण आदमी के खुराक के बराबर होती है। इस बात पर उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और अपनी उसमें हाँ करते हुए बोला कि यह तो ठीक है, लेकिन इतने अंधे आदमी कहाँ से मिलेंगे? पंडित जी ने कहा, अंधों की व्यवस्था आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कंजूस व्यक्ति पंडित जी को इस बात पर तैयार कर लिया। अनुष्ठान में
कई गांव के लोग आए। पंडित जी उन्हीं लोगों में अंधों को लाकर बैठा दिया। अनुष्ठान पूरा होने पर चरणामृत, पंजीरी आदि बांटा गया। अधिकतर लोग प्रसाद लेकर चले गए। खास थोड़े लोग रह गए। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो पंडित जी से कहा कि अंधों को भोजन के लिए बुला लीजिए। जब उनको बुलाया गया तो 10 की जगह 20 लोग पहुंच गए। कंजूस व्यक्ति ने देखा कि ये तो 20 लोग हैं, उनमें अंधे केवल 10 ही हैं, लेकिन 10 अंधे नहीं हैं। जो अंधे नहीं थे वे देखने में लग रहे थे कि इनकी खुराक बहुत होगी। उसने पंडित जी से कहा कि बात 10 अंधों की हुई थी, ये तो 20 लोग हैं। इस पर पंडित जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि जजमान, ये अंधे अलग अलग गांव से आए हैं, ये देख सकते नहीं, पर इनको रास्ता मालूम नहीं तो यहाँ तक कैसे आते। इसलिए अंधों के साथ एक एक आदमी उनको छोड़ने के लिए आया है। वहाँ पर उस घर में रिश्तेदार तथा आसपास के गांव के खास लोग इकट्ठे थे। कुछ लोग की इस बात पर भी हंसने लग गए कि उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने कहा, अंधे न्योते दो दो आएँ। तो दोस्तों, यह कहावत वहाँ से मशहूर हो गई। इस तरह से इस कहावत ने प्रसिद्धि ले ली कि अंधे को छोड़ने कौन जाएगा, अर्थात अंधे के साथ में अगर अंधा भोजन करने जाएगा तो उसको छोड़ने वाला व्यक्ति भी लाजमी भोजन करेगा ही। तो दोस्तों, कंजूसी इतनी अच्छी नहीं होती कि आपकी कंजूसी का लोग मजाक उड़ाएं। मिनिमम खर्चा जो दिल दिमाग से होता है उतना करने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।